नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। एक ऐसा गांव जहां हुई 100% वोटिंग, सबसे कम वोटर वाले बूथ पर पड़े इतने वोट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण जबकि मध्य प्रदेश में एक चरण का मतदान हुआ। इस दौरान मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव भी है जहां 100% वोटिंग हुई। सबसे खास बात यह है कि इस गांव में आदिवासी वोटर ज्यादा हैं। इस गांव में सबसे ज्यादा फीसद लोगों ने वोटिंग किया है। बता दें कि यह मामला मध्य प्रदेश बालाघाट जिले का है। यहाँ का सोनवानी गाँव ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। आदिवासी बहुल सोनवानी गाँव में अब तक पूरी 100% वोटिंग हो चुकी है। इस सीट पर जितने मतदाता थे सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके अलावा इस सीट के कई बूथ पर वोटिंग हुआ। बता दें कि सोनवानी में लोगों ने अपने मत का प्रयोग करते हुए सभी ने मतदान कर दिया है। हमें कोई फर्क नहीं, 150 सीटें जीतकर सरकार बना रहे हैं, वोट डालने के बाद बोले कैलाश विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कल मतदान हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर वन से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय परिवार सहित मतदान करने पहुंचे। सुबह नंदा नगर स्थित अपने निवास पर विजयवर्गीय ने घर के मंदिर में पूजा पाठ की। इसके बाद परिवार के लोगों के साथ नंदा नगर 3 पुलिया स्थित कनकेश्वरी देवी शासकीय महाविद्यालय में बूथ संख्या 158 पर मतदान करने पहुंचे। मतदान करने के बाद कैलाश विजयवर्गीय नंदा नगर स्थित साई मंदिर पहुंचे। यहाँ पत्नी आशा विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला सहित गौ पूजन कर गायों को चारा खिलाया। मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि तो विकास के लिए हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही हैं, किसी प्रकार की कोई फर्क नहीं है। हम 150 सीटें जीतकर सरकार बना रही हैं। बता दें कि विजयवर्गीय ने दावा करते हुए कहा कि हमें लगता है मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, वोट डालने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही बड़ी बात। एमपी में 230 विधानसभा सीटों के लिए कल वोटिंग हुई है। वोटिंग के लिए बनाए 64,000 से अधिक पोलिंग बूथ में मतदाता पहुंचकर अपने वोट डालें। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं, प्रत्याशियों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोट डाला। इसी कड़ी में ग्वालियर से मतदाता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। यहाँ वोट डालने के बाद वे प्रेस के सवालों का जवाब दिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने वोट डालने के बाद बीजेपी की जीत के लिए बड़ी बात बोली। इसके साथ ही सीएम फेस की रेस में होने की बात को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया से जब सीएम फेस रेस में होने की बात पूछी गई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इसे नकारते हुए बोला कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। मैं न तो पहले इस दौड़ में था और न आज। उन्होंने कहा कि आपने 2013 में, 2018 में और इस चुनाव में भी मुझसे बार बार पूछा और मैंने भी आपसे यही कहा। कमलनाथ के बेटे नकुल को पोलिंग बूथ के भीतर जाने से रोका, वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को बरारीपुरा में स्थित पोलिंग बूथ के भीतर जाने से रोक दिया गया। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नकुलनाथ को पोलिंग बूथ के भीतर जाने से रोक दिया। बता दें कि नकुलनाथ कांग्रेस सांसद भी हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रही है। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ मतदान हुआ है। कमलनाथ सुबह ही मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुँच गए थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की थी। दरअसल नकुलनाथ राज्यपाल चौक स्थित पोलिंग बूथ की चेकिंग करने पहुंचे, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। बता दें कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के पिता कमलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं उनके खिलाफ भाजपा के विवेक साहू मैदान में हैं। आपको बता दें कि इसी बीच मध्य प्रदेश के दिमनी निर्वाचन क्षेत्र में शुक्रवार को मतदान के दौरान हुई झड़प में 2 लोग घायल हो गए। यहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रही है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। कमलनाथ बोले बीजेपी वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। मुरैना एसपी वीडी बोले कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतरी, हमारे कार्यकर्ता डट कर जवाब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। कमलनाथ ने दिमनी में हुई हिंसा पर कहा कि मुरैना एसपी शैलेंद्र सिंह भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतर आई है, हमारे कार्यकर्ता इस पर डट कर जवाब दे रही हैं। बता दें कि शुक्रवार को कमलनाथ ने अपने निवास पर मीडिया से चर्चा की। छतरपुर के राजनगर में हुई युवक की हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि मेरी नाती राजा से बात हुई है, एसपी से भी बात हुई है। कुछ झड़प हुई थी, लेकिन नाती राजा ने खुद बताया कि कोई हत्या नहीं हुई है। पता नहीं ये खबर कहां से आ गई। एमपी में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए, सीएम शिवराज का राहुल गांधी से सवाल। सनातन के अपमान का लगाया आरोप। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के दौरे से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता से कई सवाल किए हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर अन्य पिछड़ा वर्ग से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। सीएम शिवराज ने सवाल किया है कि एक और कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनाए, वहीं अब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की झूठी बात करके जनता को बरगला रही है। राहुल गांधी से सवाल करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रही है।
ऐसे में उन्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल करते हुए पूछा कि राहुल गांधी बताए कि अब तक कांग्रेस ने भारत में कितने ओबीसी प्रधानमंत्री दिए हैं। राहुल को यह भी बताना होगा कि कांग्रेस ने अब तक मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवाल किया कि मध्य प्रदेश में अब तक पंडित रविशंकर शुक्ला से लेकर दिग्विजय सिंह तक मुख्यमंत्री रही हैं। राहुल गांधी ये बताए कि इनमें से कितने ओबीसी मुख्यमंत्री थे। वोटिंग में शिवराज के बुदनी ने कमलनाथ के छिंदवाड़ा को पछाड़ा। सिंधिया का ग्वालियर भी रहा सुस्त। मध्य प्रदेश में कल मतदान हुई। दोपहर 3 बजे तक प्रदेश में कुल 60.52% वोटिंग हुई। बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान हुई। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में कम वोटिंग हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र बुदनी ने वोटिंग में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को पछाड़ दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र बुदनी में 66.99% मतदान हुआ। वहीं कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में 61.08% वोटिंग हुई है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर में भी मतदान सुस्ती देखी गई। ग्वालियर में दोपहर 3 बजे तक कम मतदान हुआ। ग्वालियर पूर्व में 43.82%, ग्वालियर दक्षिण में 47.24%, ग्वालियर में 50.35% और ग्वालियर ग्रामीण में 57.03% वोटिंग हुई है। एमपी में 71 और छत्तीसगढ़ में 68% से ज्यादा मतदान। हिंसा में जवान शहीद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो गया। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में मतदान 71.16%, जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 17 सीटों पर शाम 5 बजे तक 68.15% मतदान रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में हिंसा की एक बड़ी घटना हुई, जिसमें नक्सलियों के हमले में आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो गया। नक्सलियों ने सुबह के गरियाबंद में आईडी ब्लास्ट को उस वक्त अंजाम दिया जब दूसरे चरण का मतदान संपन्न कराकर सुरक्षाकर्मी वापस लौट रहे थे। बता दें कि एमपी में चुनावी मैदान में 2533 उम्मीदवार हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके पूर्ववर्ती और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जैसे राजनीतिक दिग्गज शामिल हैं। एमपी में कल शाम 5 बजे तक कुल 71.16% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। बता दें कि एमपी में विधानसभा चुनाव शुक्रवार को एक ही चरण में संपन्न हो गया, जबकि परिणाम 3 दिसंबर को मतगणना होगी। एक ऐसा गांव जहां हुई 100% वोटिंग, सबसे कम वोटर वाले बूथ पर पड़े इतने वोट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण, जबकि मध्य प्रदेश में एक चरण का मतदान हुआ। इस दौरान मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव भी है जहां 100% वोटिंग हुई। सबसे खास बात यह है कि इस गांव में आदिवासी वोटर ज्यादा हैं। इस गांव में सबसे ज्यादा फीसद लोगों ने वोटिंग किया है। बता दें कि यह मामला मध्य प्रदेश बालाघाट जिले का है। यहाँ का सोनवानी गाँव ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। आदिवासी बहुल सोनवानी गाँव में अब तक पूरी 100% वोटिंग हो चुकी है। इस सीट पर जितने मतदाता थे सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके अलावा सीट के कई बूथ पर वोटिंग हुआ। बता दें कि सोनवानी में लोगों ने अपने मत का प्रयोग करते हुए सभी ने मतदान कर दिया है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।